बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं लारावेल 9 फॉर बिगनर्स और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वन टू मेनी रिलेशनशिप्स। ठीक है, हम रिलेशनशिप्स पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वन टू वन रिलेशनशिप पढ़ा था और आज के इस लेक्चर में हम वन टू मेनी रिलेशंस पढ़ेंगे। अब जैसे कि हमारे पास कल हमने यूजर्स तो ऐड कर लिए और यूजर का हमने वन टू वन रिलेशनशिप बनाया था विद अकाउंट, सेम इसी तरह से अब वन टू मेनी हमने रिलेशनशिप बनाना है पोस्ट का विथ कमेंट्स। ठीक है, सिंगल पोस्ट हैव मल्टीपल कमेंट्स। ठीक है, ऐसा ही होता है कि एक ही पोस्ट पे मल्टीपल कमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और जो कमेंट्स हैं वो बिलोंग्स टू वन पोस्ट, इस तरह से होता है। ठीक है, तो वन टू मेनी रिलेशनशिप जो है वो हम आज पढ़ेंगे। हमारे पास पोस्ट जो है वो एम्प्टी है क्योंकि हमने फ्रेश की थी माइग्रेशन लास्ट लेक्चर में, तो वो पोस्ट जो है वो हमारे पास एम्प्टी हो चुका है। हम क्या करते हैं, जैसे कि कल हमने क्या किया था, हमने फैक्ट्री फंक्शन के जरिए जो यूजर्स ऑटो जो है वो इंसर्ट करा दिए थे लारावेल के जरिए ही, और लारावेल ने क्या किया था कि ऑटो हमारे पास जो है वो ऐड कर दिए थे यूजर्स। वो कहाँ से, वो बेसिकली डेटाबेस के अंदर फैक्ट्री नाम के फोल्डर के अंदर ये यूजर फैक्ट्री नाम का एक बना हुआ है जो कि ऑटो यूजर्स ऐड कर रहा है। ठीक है, हमें इसी टाइप का जो है वो एक पोस्ट का बनाना है, देन ऑटो जो है वो पोस्ट हमारी इंसर्ट हो जाएंगी हमारे डेटाबेस में। ठीक है, तो सिंपली करना क्या है, PHP आर्टिसन मेक फैक्ट्री, ठीक है, और पोस्ट फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री या फैक्टोरी जो भी आप पढ़ें। इंटर करने पे हमारे पास यहाँ पे एक पोस्ट फैक्ट्री बन जाएगा। ठीक है, एंड देन लारावेल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली पोस्ट जो है वो, देखिए ये हमारे पास आ गया पोस्ट फैक्ट्री। ठीक, इसके अंदर सिंपली करना क्या है, हमें जस्ट कॉलम बताने हैं कि कौन से कॉलम्स में ऑटो डेटा जाना चाहिए। ठीक है, रिटर्न के अंदर हम सिंपली, हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, एक टाइटल है। ठीक है, एंड टाइटल के अंदर सपोज मैं क्या ऐड करूं, दिस फैक्टर टाइटल। ओके, अब ये अपनी मर्जी से कोई भी टाइटल जनरेट करके ऐड कर देगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड हमारे पास कॉलम है बॉडी का, सो दिस फैक्टर टेक्स्ट। ओके, इससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली कोई भी टेक्स्ट जनरेट करके बॉडी नाम के कॉलम में ऐड कर देगा। ठीक है, एंड इसी तरह से हमारे पास थर्ड वन जो कॉलम है वो कौन सा है, थर्ड वन जो हमारे पास कॉलम है वो है इस, हमारे पास इस पब्लिश्ड जो है वो कॉलम है, एंड देन एक इमेज कॉलम है हमारे पास पोस्ट के अंदर। ठीक है, हम स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं एंड मैं सिंपली नाम कॉपी कर लेता हूँ ताकि नाम में कोई मुझसे यहाँ पे मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, एंड इसको मैं बाय डिफॉल्ट जो है वो फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, एंड देन व्हाट, हमारे पास इमेज जो है वो है, जबकि क्रिएटेड एड एंड अपडेटेड एड लारावेल खुद ही कर देता है, और इमेज के अंदर मैं सिंपली जस्ट टेक्स्ट ऐड करा देता हूँ, नो इमेज नाम का सिंपल। ठीक है, ये मैंने फैक्टर के अंदर, यानी कि हमारे पास जो फैक्ट्री है उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। अब ये खुद ही करेगा काम। ठीक है, अब मैंने सेकंड नंबर पे अब क्या करना है, ये मैं फाइल यहाँ पे बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे मुझे क्या करना है, पोस्ट हैव मल्टीपल कमेंट्स, तो हमें कमेंट्स नाम की टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम आ जाते हैं PHP आर्टिसन मेक मॉडल एंड कमेंट नाम का मॉडल डैश एम, यानी कि माइग्रेशन भी साथ में क्रिएट कर दें, मॉडल एंड माइग्रेशन दोनों साथ में क्रिएट हो जाएं। मैं जैसे ही एंटर करूंगा हमारे पास एक मॉडल भी क्रिएट हो जाएगा एंड उसका माइग्रेशन भी क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली। हम वापस डेटाबेस के अंदर आ जाते हैं एंड इनसाइड माइग्रेशंस, और लास्ट में हमारे पास कमेंट्स नाम की ये बनी हुई होगी एंड व्हाट कमेंट्स। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कितने कॉलम सेट करूं, सबसे पहले तो मैं टेबल
इसके अंदर मैं एक फॉरेन आईडी जो है वो इंसर्ट करूंगा, और फॉरेन आईडी क्या इंसर्ट करूंगा, पोस्ट आईडी के, जिससे हम ये देख सकें कि कमेंट है किस पोस्ट का, ठीक है, किस पोस्ट पे कमेंट हो रहा है। तो पोस्ट आईडी, इसके अंदर पोस्ट की आईडी जाएगी, एंड कांस्टेंट, एंड इसको मैं एक और कर देता हूँ ऑन डिलीट फंक्शन होता है, जिसको मैं यहाँ पे कैस्केड कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह। एंड देन व्हाट, मैं एक दूसरा कॉलम इसके अंदर बनाना चाह रहा हूँ जो कि स्ट्रिंग टाइप होगा। इस कॉलम का कोई भी नाम दें, जैसे कमेंट नाम दे दें, यानी कि जो भी कमेंट होगा, जो टेक्स्ट होगा वो, तो मैं कंटेंट नाम का इसको नाम देता हूँ, ठीक है। एंड सिंपली इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव करके मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। एंड अब हमने सिंपल माइग्रेशंस रन करनी है। अब बार बार माइग्रेशंस को हम रिफ्रेश क्यों करें, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिफ्रेश से क्या होगा कि अगेन तमाम टेबल्स रीजनरेट हो जाएंगी, तो कल हमने जो यूजर सेट किए थे वो भी गायब हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है हम सिंपली क्या करेंगे, PHP आर्टिसन माइग्रेट ओनली, ठीक है। ये क्या करेगा कि जो न्यू माइग्रेशंस बनी हैं जस्ट वो इंसर्ट कर देगा, जो ऑलरेडी क्रिएटेड है माइग्रेशंस, यानी कि जिनके टेबल्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं उनको नहीं छेड़ेगा। हाँ, अगर किसी माइग्रेशन में मैंने कोई चेंजिंग की है तो उसको जाकर अपडेट कर देगा ओनली, ठीक है। तो PHP आर्टिसन माइग्रेट ओनली, एंड यहाँ पे जैसे इंटर करूंगा तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जस्ट मेरे पास देखें क्रिएट कमेंट्स टेबल ओनली, इसमें जस्ट कमेंट नाम की टेबल क्रिएट की है और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पर आकर हम देखते हैं तो देखिए हमारे पास कमेंट्स नाम की एक टेबल बन चुकी है, ठीक है। सक्सेसफुली हमारे पास कमेंट्स नाम का एक टेबल बन चुका है। एंड इसके अंदर हमारे पास क्या है, पोस्ट आईडी, कंटेंट, क्रिएटेड एंड अपडेटेड, ठीक है। अब मैंने रिलेशंस बनाने, ठीक है, मैं माइग्रेशंस को बंद कर देता हूँ, ये मॉड बंद कर दिए। हम आ जाते हैं ऐप के अंदर, ऐप के अंदर मॉडल्स के अंदर। अब ये जो रिलेशन ये किसके बीच बन रहा है, पोस्ट एंड कमेंट के बीच में, ठीक है। मैंने सबसे पहले पोस्ट मॉडल ऑन किया एंड कमेंट मॉडल भी ऑन कर देता हूँ, ठीक है। पोस्ट के अंदर मैं सिंपली क्या करूंगा, सबसे पहले कि पब्लिक फंक्शन किसके साथ मैंने करना है, कमेंट्स के साथ रिलेशनशिप बनाना है। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन बना दिया पब्लिक फंक्शन कमेंट्स, ठीक है। एंड रिटर्न में क्या करूंगा, दिस, अब ये 1 to 1 नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये 1 to many है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हैज मैनी व्हाट, कमेंट क्लास, ठीक है, कि भाई पोस्ट हैव मेनी कमेंट्स, ओके। मैंने कमेंट मॉडल यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है, जिससे ये कनेक्ट हो गया है इस कमेंट नाम के मॉडल से, COMMENT, ओके। एंड इसी तरह से ये काम में, ताकि हमारा टाइम बच जाए, मैं ये प्रोटेक्टेड यहीं से कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ताकि और यहाँ पे हम अब हमने सिंपली क्या करना है, सिर्फ नामों को चेंज करना है। तो इसको कंटेंट एंड दिस विल बी पोस्ट आईडी। याद रहे आप कमेंट जो कॉलम नेम्स हैं वो आगे पीछे भी लिख सकते हैं। मैं पहले कंटेंट लिख सकता था, बाद में जो है वो पोस्ट आईडी लिख सकता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ पब्लिक फंक्शन विथ व्हाट, पोस्ट, ठीक है, एंड रिटर्न दिस कि कमेंट बिलोंग्स टू पोस्ट व्हाट, पोस्ट क्लास, सिंपल, ठीक है। अब ये क्या हो गया, रिलेशनशिप बन चुका है पोस्ट एंड कमेंट के बीच में, सक्सेसफुली रिलेशनशिप बन चुका है, ठीक है। नाउ व्हाट,
अब हम रन करेंगे टिंकर, ठीक है। ये मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब हम आ जाते हैं अपने पावर शेल की तरफ। मुझे बड़ी स्क्रीन चाहिए यहाँ पे टिंकर के लिए, तो तभी मैंने पावर शेल अलग से ऑन कर दिया। एंड यहाँ पे मैं PHP आर्टिसन टिंकर रन कर देता हूँ। और अब हम एक पोस्ट इंसर्ट करेंगे फिलहाल मैन्युअली, यानी कि यहाँ से पावर शेल के जरिए मैं एक पोस्ट नाम का मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, पोस्ट इंटर फैक्ट्री, ठीक है। एंड क्रिएट सिंपल। जब मैं इंटर करूंगा तो देखिए इसने टाइटल MRS कोई ऐड कर दिया, और बॉडी भी अपनी मर्जी से कोई भी टेक्स्ट जनरेट करके इसने इंसर्ट कर दिया। इस पब्लिश फॉल्स है, इमेज नो इमेज है वगैरह। इस तरह से हो गया हमारे पास सक्सेसफुली जो है एक मीन्स के हमारे पास पोस्ट जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर भी आकर देखें पोस्ट नाम की टेबल के अंदर, तो हमारे पास सक्सेसफुली देखें एक पोस्ट इंसर्ट हो चुका है। फॉल्स से मुराद 0 होता है, ट्रू से मुराद 1 होता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग के अंदर। ये हो गया। अब मैं एक कमेंट ऐड करना चाह रहा हूँ इसी पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर, ठीक है। ये जो पोस्ट है इसी पोस्ट के ऊपर मैं एक कमेंट ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, डॉलर comment1 equals to new comment, क्यों होना तो चाहिए। class comments not found, हमारे पास मॉडल किस नाम से है, हमारे पास मॉडल this COMMENT, so it's perfect। ओके, सो प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अगर आपके पास भी किसी के पास भी इस टाइप का कोई एरर आ रहा है कि अगर टिंकर आपकी मॉडल को फाउंड नहीं कर पा रहा, तो एक बार जस्ट आप कंपोजर डंप ऑटो लोड कर लें, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि रिफ्रेश हो जाएंगे आपके जितने भी लारावेल के पैकेजेस हैं, जिसमें ब्रीज सेल टिंकर पैकेज भी रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर दिस मैंने देखें PHP आर्टिसन टिंकर एंड दिस पोस्ट फैक्ट्री के जरिए मैंने अगेन एक न्यू पोस्ट क्रिएट कर दी। एंड आफ्टर दिस जब मैं comment1 इक्वल्स टू न्यू कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास देखें कमेंट जो है वो कॉल हो चुका है। अब व्हाट मैंने क्या करना है, मैंने सिंपली इसके अंदर इंसर्शन करनी है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरा comment1 है उसके ज़रिए मैं कॉल करूँगा हम हमारे कंटेंट जो कॉलम को। एंड मैं सपोज कि यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ फर्स्ट कमेंट, ठीक है। फर्स्ट कमेंट हो गया। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, पोस्ट के ज़रिए मैं कॉल करूँगा। अब देखिए मैं यहाँ पे कमेंट्स क्यों लिख रहा हूँ, इस वजह से क्योंकि मैंने जो रिलेशनशिप बनाया है, जो ये मैंने देखें जो पोस्ट का मैंने कमेंट्स के साथ रिलेशन बनाया है, वो मैंने फंक्शन कमेंट्स नाम से बनाया। इट मीन्स कि लारावेल के अंदर अब जब भी पोस्ट की मदद से जब भी कमेंट्स को कॉल किया जाएगा, तो उस रिलेशनशिप के नाम से किया जाएगा जिस नाम से मैंने रिलेशन बनाया। तो मैंने कमेंट्स नाम से बनाया, तो यहाँ पे भी अब
कमेंट्स ही लिखा जाएगा, यानी कि नॉट ओनली कमेंट। तो एंड देन सेव, और सेव के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कमेंट 1 जो मेरा वेरिएबल है ये मैं पास करा दूँ। ठीक है, सिंपल। तो देखिए मेरे पास एक फर्स्ट कमेंट आ चुका है, कमेंट इंसर्ट हो चुका है। पोस्ट आईडी यहाँ आकर हम देख लेते हैं, जब हम कमेंट्स के उस पे जाएंगे तो देखें पोस्ट आईडी थी, क्योंकि लास्ट जो मैंने पोस्ट इंसर्ट की है वो पोस्ट नंबर 3 है, तो इस वजह से मेरा टिंकर इस वक्त जो कनेक्टेड है वो पोस्ट नंबर 3 यानी इस पोस्ट से कनेक्टेड है। तो इसी वजह से इसमें पोस्ट आईडी जो है वो 3 जा रही है। इट मीन्स कि इस वक्त अब जितने भी हम कमेंट्स इंसर्ट करेंगे वो पोस्ट 3 पर जाएंगे, ना कि पोस्ट 1 या 2 पे। ठीक, क्योंकि मैं डायरेक्टली इस तरह से इसके अंदर जो है वो पास करवा दिया मैंने इस तरह, तो तभी। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास एक जो है वो कमेंट इंसर्ट हो गया। अगर हम एट अ टाइम मल्टीपल कमेंट्स अगर इंसर्ट करना चाहें, सपोज कमेंट 2, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू कमेंट, ठीक है, एंड यहीं पे मैं इसको क्या कहूँ, कमेंट 2 जो है उसके कंटेंट में क्या जाके सेव हो। जैसे ऊपर हमने क्या लिखा था, फर्स्ट कमेंट, इसमें हम कमेंट 2 कर देते हैं। ठीक है, एंड अब सेव करने से पहले ही मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे इस तरह यहीं पे कमेंट 3 कॉल कर दूँ। ठीक है, सेव करने से पहले ही मैं कमेंट 3 कॉल कर दूँ, एंड कमेंट 3 मेरा कॉल हो चुका है। एंड इस तरह मैं यहाँ पे इसको कमेंट 3 कर दूँ, एंड यहाँ पे भी कमेंट 3। तो देखें 2 एट अ टाइम सेव हो गए। अब मैं जस्ट एक कमांड रन करूंगा विथ दिस, यानी पोस्ट एंड कमेंट्स। अब यहाँ पे जब ऊपर हम देखें क्या कर रहे थे, ओनली सेव, अब हम करेंगे सेव मेनी, क्योंकि एट अ टाइम हम 2 रिकॉर्ड सेव करवा रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे एरे के फॉर्म में हम क्या इसको इसके अंदर भेजेंगे, कमेंट 2 कॉमा कमेंट 3, ये 2 हैं। ठीक, तो इस तरह हमारे पास एट अ टाइम दो कमेंट साथ में इंसर्ट हो गए। देखें कमेंट नंबर 1, 2, 3, और तीनों की पोस्ट आईडी क्या है, 3, यानी कि इस वक्त ये तीनों। अब अगर सपोज कि मुझे ये सब चाहिए, ठीक है, मुझे ये सब देखने हैं, तो मैं यहाँ पे अगर पोस्ट एक वेरिएबल बनाऊं इंटू पोस्ट ऑल, ठीक है, ये मेरे पास 3 पोस्ट तो लेकर आ गया, पोस्ट नंबर 1, पोस्ट नंबर 2, पोस्ट नंबर 3। ठीक है, पर अगर मैं चाह रहा हूं कि मुझे पोस्ट विथ कमेंट्स देखने, क्योंकि रिलेशनशिप तो बना हुआ है, ठीक है, पोस्ट विथ कमेंट्स देखने हैं, तो मैं यहाँ पे पोस्ट इंटर, अब ऑल की जगह हम यूज करेंगे विथ। ठीक है, और हमने कनेक्शन किस नाम से बनाया है, हमने वहां पे जो फंक्शन बनाया है वो कमेंट्स नाम का बनाया था, यानी कि अब मैं डायरेक्टली इस तरह करूंगा। ठीक है, यानी कि देखिए एक 1 to many रिलेशन, एक परफेक्ट तरीके से 1 to many रिलेशन यहाँ पे कॉल हो रहा है कि मैं एक पोस्ट विथ मल्टीपल कमेंट्स। ठीक है, जैसे इंसर्ट करूंगा तो देखिए मेरे पास एक पोस्ट, दूसरा पोस्ट, तीसरा पोस्ट। अब देखें इनमें कमेंट्स नहीं है, ये ऑल देखें आप खाली है, ये ऑल एरे यहाँ पर भी खाली है, यहाँ पर भी खाली है। जबकि जब थर्ड वन जो मेरा जब पोस्ट आ रहा है तो ऑटोमेटिकली थर्ड वन के अंदर दिस ऑल के बाद यहाँ पे इसके तीनों कमेंट्स ही मौजूद है। देखो, ठीक है, सक्सेसफुली हमारे पास यानी कि वन पोस्ट हैव मेनी कमेंट्स। तो ऑटोमेटिकली यानी कि कोई क्यूरीज के ऊपर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ लारावेल ऑटो सब कर देता है। जस्ट विथ फंक्शन के जरिए क्या हो गया, हमारे पास पोस्ट विथ ऑल इट्स कमेंट्स हमारे पास फैच होके आ गया रिकॉर्ड। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।